अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च डन ऑन 80 स्टूडेंट्स, जिनको हमने डिवाइड किया दो ग्रुप के अंदर। ग्रुप 1 वो थे जिन्होंने बुक में से पढ़ाई करी और डायरेक्ट जाके एग्जाम दिया, एंड ग्रुप 2 वो 40 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नोट्स बनाए। तो इस रिसर्च से बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए, और वो क्या थे कि जो ग्रुप 2 जिन्होंने नोट्स बनाए थे वो स्कोर कर पाए बेटर अपने एग्जाम के अंदर। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बेटर थी, वो अच्छे से टीच कर पा रहे थे और एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम नोट मेकिंग करते टाइम करते हैं, एंड दीज मिस्टेक्स कॉस्ट अस आवर मार्क्स इन एग्जाम्स। तो अगर आप भी इन मिस्टेक्स को करते हैं सो स्टॉप डूइंग देम राइट अवे। क्या है ये मिस्टेक्स, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं व्हाइल मेकिंग द नोट्स इज एग्जैक्टली सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर हमें कोई पैराग्राफ अच्छा लगा तो हम पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लेते हैं, वेयर एज नोट्स का मतलब है एक कंडेंस फॉर्म के अंदर आपको लिखना अपनी अंडरस्टैंडिंग को, राइट? और जो आपके नोट्स होते हैं दे शुड बी 1/3 ऑफ द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। नंबर सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं नोट्स मेकिंग के अंदर वो है हाईलाइटिंग एवरीथिंग। अगर आप हर चीज को हाईलाइट कर देंगे तो जब आप एग्जाम टाइम पे अपने नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट वो आपको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको हाईलाइट करना है सो जस्ट हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिसिंग नोटेशन मतलब जब आप नोट्स बनाते हैं क्लास में तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि अगर आपकी टीचर ने किसी टॉपिक पे स्ट्रेस दिया है, कोई एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हमेशा उन्हें अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करिए एंड मेक अ नोटेशन फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगी और अगर टीचर ने कुछ बताया है एंड आई एम कंफ्यूज अबाउट इट, तो मैं उसके आगे एस्ट्रिक लगा के उस टॉपिक को लिख दूंगी। दैट मीन्स जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये छोटी छोटी नोटेशंस जब बनाते हैं तो वो आपके नोट्स के अंदर क्लैरिटी लाती है, ताकि जब भी आप अपने नोट्स को रेफर करें आपके माइंड में क्लैरिटी हो। अनदर मिस्टेक जो हम करते हैं नोट्स टेकिंग के टाइम पे, और वो होती है कि जब हमारे नोट्स फिनिश होते हैं एक चैप्टर के, वी डू नॉट लीव पेजेस और हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप अपने नोट्स के अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ स्पेस। अनदर मिस्टेक जो हम करते हैं नोट्स टेकिंग के टाइम पे वो है नॉट रिव्यूइंग आवर नोट्स। मतलब अगर आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्लास नोट्स। अगर आप क्लास में कोई नोट्स बनाते हैं और क्लास में समझते टाइम आपके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस या कुछ टॉपिक बीच में से मिसिंग हो गए एंड आपने घर आकर उन नोट्स को रिव्यू नहीं करा एंड उनको एज इट इज रख लिया एंड एग्जाम में आप वही रेफर करेंगे, तो नाउ एग्जाम में जो आपके पास नॉलेज होगी जिसके साथ आप एग्जाम देंगे वो होगी हाफ नॉलेज, जिसकी वजह से आप कम स्कोर करेंगे। तो ऑलवेज रिव्यू योर नोट्स वंस यू कम बैक होम। While note making, अगर आपको ऐड करने हैं और भी पॉइंट्स, make sure that you use the margins, make sure that you use these lines, make sure you use the margin here, जिससे आप अपने नोट्स को और भी एग्जॉस्टिव बना पाएं। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि इन सारे मेथड से कैसे नोट्स बनाए जाए? नॉट ओनली दिस, क्या आप सीखना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक से कैसे नोट्स बनाए जाते हैं एंड क्लासरूम में नोट्स बनाने का राइट तरीका क्या है, कुछ यूनिक मेथड्स टू मेक नोट्स। नॉट ओनली दिस, कैसे डिजिटल नोट्स बनाए जाए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं सो मीट मी इन माई मास्टर क्लास दैट इज हैपनिंग ऑन 26th of December from 5 to 6 PM। मैं आपको मिलती हूँ ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म on 26th of December. Don't forget to register yourself, and the best news is
इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए। मैं लीव कर रही हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल सी यू ऑल देयर। ऑल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं नोट्स टेकिंग के अंदर वो होती है कि हम सिर्फ एक ही बार नोट्स बनाते हैं और उनको हम एग्जाम में रेफर करते हैं। इसकी वजह से बहुत ही कंफ्यूजन होती है। तो आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं 3 बार नोट्स। यस, यू हर्ड मी राइट। नंबर 1 होंगे आपके नोट्स जो आपने क्लास में बनाए हैं। नंबर 2 होंगे आपके नोट्स जो कंडेंस फॉर्म में होंगे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर क्लास नोटबुक, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड अगर आप कुछ ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं उन तीनों को कंडेंस करके आप बनाएंगे अपने सेकेंड लेयर ऑफ नोट्स जो आप यूज करेंगे पढ़ाई करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ हम अपने बनाएंगे माइक्रो नोट्स। अब माइक्रो नोट्स वो नोट्स होते हैं जिसके अंदर आप लिखेंगे ऑल द फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप कंसल्ट करेंगे बिफोर सिटिंग फॉर योर एग्जाम्स। दैट मीन्स 1 डे बिफोर योर एग्जाम्स जिन नोट को आप बार बार स्किप थ्रू करेंगे ये वो होंगे नोट्स, माइक्रो नोट्स। ओवर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द नोट्स। ओके, अंडरस्टैंड दिस कि आपके नोट से आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है। You are not participating in any drawing competition, right? Don't waste time in over beautification, but उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब भी आप नोट्स बना रहे हो, राइट? सो आई होप कि अब आप जब भी नोट टेकिंग करेंगे तो उसके अंदर ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई होप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके आप अपने स्कोर्स को बेटर कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव कर पाएंगे। सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय।